बहुत पुरानी बात है। यमन के एक मशहूर और पुराने शहर में दो सौदागर रहते थे। यह शहर अपनी खूबसूरती और तिजारत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। यहाँ दूर दूर से काफिले आते और अपना सामान बेचते थे। इसी शहर में दो फेरी वाले सौदागर भी रहते थे, जो गलियों में घूम घूम कर पुराना सामान खरीदते और फिर उसे दूसरे शहरों में जाकर मुनाफे पर बेचते थे। इन दोनों सौदागरों का काम तो एक ही था, लेकिन इनकी फितरत और मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। एक का नाम कासिम था और दूसरे का नाम अब्दुल्लाह था। कासिम एक निहायत ही लालची, मक्कार और फरेबी किस्म का इंसान था। उसके दिल में हर वक्त सिर्फ दौलत जमा करने की हवस रहती थी। वो जब भी किसी से कोई चीज खरीदता तो उसकी यही कोशिश होती कि सामने वाले को बेवकूफ बनाकर उसकी कीमती चीज को कुड़ी के भाव खरीद ले और फिर उसे सोने के भाव बेचे। झूठ बोलना उसकी आदत थी और धोखा देना उसका पेशा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई गरीब है या मजबूर, उसे सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह एक निहायत ही ईमानदार, नेक दिल और खुदा से डरने वाला इंसान था। वो कम मुनाफा कमाता था, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देता था। शहर के लोग उसकी सच्चाई की कस्में खाते थे। अब्दुल्लाह का मानना था कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, इसीलिए वो कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था। उसकी जुबान में मिठास थी और दिल में रहम। एक दिन दोनों सौदागरों ने फैसला किया कि वो अपने शहर से निकलकर समंदर पार एक दूसरे मुल्क जाएंगे। उन्होंने सुन रखा था कि समंदर के उस पार एक ऐसा शहर आबाद है जहां के लोग बहुत अमीर हैं और वहां पुरानी और नायाब चीजों की बहुत कद्र की जाती है। यह सफर लंबा और कठिन था, लेकिन मुनाफे की उम्मीद ने दोनों को इस सफर पर आमादा कर लिया। दोनों ने अपना अपना सामान बांधा। कासिम ने अपनी बोरियों में सस्ती, नकली और चमकदार चीजें भर ली ताकि वहां के भोले भाले लोगों को धोखा दे सके, जबकि अब्दुल्लाह ने खालिस और मयारी सामान रखा, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। दोनों एक ही जहाज में सवार हुए। कई दिनों तक समंदर की लहरों का सामना करने के बाद आखिरकार वो उस अजनबी शहर के साहिल पर उतरे। ये शहर वाकई बहुत खूबसूरत था। ऊंची ऊंची इमारतें, कुशादा सड़कें और बाजारों में लोगों का हुजूम देखकर कासिम की आंखें चमक उठी। उसने अपने दिल में सोचा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई है। इस शहर के लोग अमीर तो लगते हैं, लेकिन अक्ल के कच्चे होंगे। मैं इन्हें लूट कर अपनी झोलियां भर लूंगा। साहिल पर उतरने के बाद दोनों सौदागरों ने आपस में मशवरा किया। कासिम ने चालाकी से कहा, देखो अब्दुल्लाह, अगर हम दोनों एक ही गली में आवाज लगाएंगे तो हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा और किसी को भी फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम शहर को दो हिस्सों में तकसीम कर लें। एक तरफ तुम जाओ और दूसरी तरफ मैं जाता हूं। अब्दुल्लाह, जो एक सीधा सादा इंसान था, उसने कासिम की बात मान ली। कासिम ने बड़ी होशियारी से वो इलाका चुना जो देखने में ज्यादा अमीर और खुशहाल लग रहा था, और अब्दुल्लाह के हिस्से में वो इलाका आया जो जरा गरीब और पुराना दिखाई देता था। तय यह हुआ कि जो पहले अपना सामान बेच लेगा वो साहिल पर वापस आकर दूसरे का इंतजार करेगा। कासिम अपने हिस्से वाले इलाके में दाखिल हुआ और अपनी मखसूस आवाज में चिल्लाने लगा, खूबसूरत कंगन ले लो, अनोखी अंगूठियां ले लो, पुराने बर्तन बेच दो और नई चीजें ले लो। वो गलियों में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई खास सौदा नहीं मिला। चलते चलते वो एक निहायत पुरानी और खस्ता हाल गली में पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ मकान था जिसकी दीवारें गिर रही थीं। उस मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत, जिसे सब नानी कहते थे, अपनी छोटी पोती के साथ बैठी थी। वो दोनों बहुत गरीब थीं। उनके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर भूख और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था और बच्ची भूख से बिलख रही थी। उस घर में पुराने कबाड़े के ढेर में एक कटोरा पड़ा था जो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस पर ढेर सारी धूल और मैल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल काला पड़ चुका था। असल में वो कटोरा खालिस सोने का था, जो उनके पुरखों की निशानी था, लेकिन उस बूढ़ी औरत और उसकी पोती को इस बात का इल्म नहीं था कि ये कटोरा कितना कीमती है। वो उसे एक मामूली पीतल या तांबे का बर्तन समझती थी और उसे कबाड़ समझकर एक कोने में फेंक रखा था। जब कासिम ने गली में आवाज लगाई तो छोटी बच्ची ने अपनी नानी से कहा, नानी जान, देखिए कोई सौदागर आया है। मेरे पास वो पुराना कटोरा है जो हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों ना हम उसे बेचकर कुछ खाने को ले लें? मुझे बहुत भूख लगी है।
नानी ने एक ठंडी आह भरी और अपनी पोती के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, वो कटोरा इतना मैला और पुराना है, भला ये सौदागर उसके बदले हमें क्या देगा? लोग तो चमकदार चीजें पसंद करते हैं, इसे कौन खरीदेगा? लेकिन बच्ची की जिद और भूख ने नानी को मजबूर कर दिया। नानी ने कासिम को आवाज दी, अरे ओ सौदागर, जरा इधर तो आना। कासिम रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक गरीब बुढ़िया और एक बच्ची उसे बुला रही थी। उसने नाक चढ़ाकर सोचा, इन कंगालों के पास क्या होगा? खैर, देख लेता हूं। वो बेदिली से उनके पास गया। बच्ची ने वो मैला कुचैला कटोरा उठाया और बड़ी मासूमियत से कासिम के आगे करते हुए बोली, चाचा, क्या आप ये कटोरा लेकर मुझे कोई खाने की चीज या कोई सस्ता सा खिलौना दे सकते हैं? कासिम ने हिकारत से उस कटोरे को देखा और फिर उसे अपने हाथ में लिया। जैसे ही कटोरा उसके हाथ में आया, वो चौंक गया। वो कटोरा दिखने में तो छोटा था, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। कासिम एक तजुर्बेकार सौदागर था। उसकी पारखी नजरों ने फौरन महसूस कर लिया कि यह कोई मामूली धातु नहीं है। उसने इधर उधर देखा ताकि कोई उसे देख न रहा हो। फिर उसने चुपके से अपनी जेब से एक सुई निकाली और कटोरे के पेंदे पर जोर से रगड़ा। जैसे ही मैल की परत हटी, नीचे से पीला और चमकदार सोना चमक उठा। कासिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या खुदा, ये तो खालिस सोने का कटोरा है, इसकी कीमत तो हजारों दीनार होगी। उसके अंदर का लालच पूरी तरह जाग उठा। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत और बच्ची जाहिल हैं, इन्हें इसकी असलियत नहीं पता। अगर मैं इन्हें बता दूं कि ये सोना है तो मुझे पूरी कीमत देनी पड़ेगी। बेहतर है कि मैं इन्हें बेवकूफ बनाऊं और इसे कौड़ियों के दाम हथिया लूं। कासिम ने फौरन अपने चेहरे पर गुस्से और नफरत के तासुरात बनाए। उसने वो कटोरा जमीन पर जोर से फेंका और चिल्लाया, ये क्या कबाड़ उठा लाई हो तुम? ये तो बिल्कुल बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं। ये तो मिट्टी का बना है जिस पर सिर्फ पीला रंग किया गया है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। नानी और बच्ची सहम गई। कासिम ने सोचा कि मैं अभी चला जाता हूं, थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। जब ये दोनों मायूस हो जाएंगी कि उनका कटोरा बेकार है, तो मैं वापस आकर कहूंगा कि चलो, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ गया, मैं तुम्हें इस बेकार कटोरे के बदले 2-4 पैसे दे देता हूं। इस तरह वो मुफ्त में सोने का कटोरा हासिल कर लेगा। वो अपनी चालाकी पर खुश होता हुआ वहां से चला गया। कासिम के जाने के बाद बच्ची रोने लगी। नानी, उसने तो हमारा कटोरा फेंक दिया, अब हम क्या खाएंगे? नानी ने उसे दिलासा दिया, चुप हो जा मेरी बच्ची, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। वो कटोरा वहीं जमीन पर पड़ा रहा। इत्तेफाक से थोड़ी ही देर बाद अब्दुल्ला, वो ईमानदार सौदागर, घूमता हुआ उसी गली में आ निकला। उसने भी वही आवाज लगाई, पुराना सामान बेच दो, नई चीजें ले लो। बच्ची ने जब दोबारा सौदागर की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जागी। उसने नानी से कहा, नानी, एक और सौदागर आया है, शायद ये हमारा कटोरा ले ले। नानी ने मायूसी से कहा, बेटी, पहले वाले ने उसे कचरा कहकर फेंक दिया था, ये भी यही करेगा, रहने दो, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। लेकिन बच्ची ने हिम्मत न हारी और अब्दुल्लाह को बुला लिया। अब्दुल्लाह मुस्कुराता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर नूर और लहजे में नरमी थी। उसने देखा कि बच्ची उदास है और उनकी हालत बहुत खस्ता है। बच्ची ने डरते डरते वो कटोरा उठाया और अब्दुल्लाह को दिखाया। चाचा, क्या आप इसके बदले मुझे कुछ दे सकते हैं? अब्दुल्लाह ने कटोरा हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वो हैरान रह गया। वजन बताता था कि ये कोई मामूली चीज नहीं। उसने गौर से देखा तो उसे वो खरोंच नजर आ गई जो कासिम ने लगाई थी, और वहां से सोना चमक रहा था। अब्दुल्लाह कांप गया। उसने फौरन कटोरा अदब से नीचे रखा और नानी के पास जमीन पर बैठ गया। उसने निहायत संजीदगी से कहा, माँ जी, क्या आप जानती हैं कि ये क्या है? नानी ने डर कर कहा, बेटा, ये तो एक पुराना बेकार सा बर्तन है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत लो, पर हमारा मजाक ना उड़ाओ। अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं माँ जी, खुदा की कसम, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। ये बेकार नहीं है, ये खालिस सोने का कटोरा है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मेरे पास जितना भी सामान और नकदी है, वो सब मिलाकर भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। नानी और बच्ची की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। नानी बोली, बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले एक सौदागर आया था, उसने तो इसे जमीन पर फेंक दिया था और कहा था ये बेकार है। अब्दुल्लाह समझ गया कि वो सौदागर कासिम होगा
और उसने लालच की वजह से झूठ बोला होगा। अब्दुल्लाह ने कहा, माँ जी, वो शख्स आपको धोखा देना चाहता था। वो चाहता था कि आप इसे कचरा समझकर सस्ते में दे दें, लेकिन मैं खुदा से डरता हूं, मैं आपका हक नहीं मार सकता। ये अमानत आपकी है। अब्दुल्लाह ने अपनी जेब से 500 सोने के दीनार निकाले और अपना सारा तिजारती सामान भी उनके हवाले कर दिया। उसने कहा, माँ जी, मेरे पास इस वक्त यही 500 दीनार और ये सामान है। आप ये सब रख लीजिए और ये कटोरा मुझे दे दीजिए। हालांकि ये अब भी इस कटोरे की पूरी कीमत नहीं है, लेकिन मेरे पास इस वक्त यही है। नानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से वो दीनार लिए और अब्दुल्लाह को ढेरों दुआएं दी। अब्दुल्लाह ने सिर्फ 8 दीनार अपने पास रखे ताकि वो वापस अपने वतन जाने का किराया दे सके। कटोरा लेकर वो खुशी खुशी वहां से निकला और सीधा साहिल की तरफ गया ताकि जहाज पकड़ सके। उसे यकीन था कि इस कटोरे को बेचकर वो अपनी जिंदगी संवार लेगा, लेकिन उसने बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। थोड़ी देर बाद कासिम वापस उसी घर पहुंचा। वो अपने जहन में ख्याली पुलाव पका चुका था कि अब वो इस कटोरे को बेचकर महल बनाएगा, नौकर चाकर रखेगा। वो नानी के पास गया और एहसान जताते हुए बोला, बड़ी अम्मा, मैं वापस आया हूं। मैंने सोचा तुम लोग बहुत गरीब हो, चलो मैं तुम पर तरस खाकर उस बेकार कटोरे के बदले तुम्हें 2 दीनार दे ही देता हूं। लाओ वो कटोरा मुझे दे दो। नानी ने कासिम को घूर कर देखा। अब उनकी आंखों में लाचारी नहीं बल्कि गुस्सा था। वो बोली, निकल जाओ यहां से मक्कार आदमी, और तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। तुम कहते थे वो मिट्टी का है। तुम्हारे जाने के बाद एक नेक सौदागर आया था। उसने हमें बताया कि वो कटोरा सोने का था और वो उसके बदले हमें 500 सोने के दीनार और ढेर सारा सामान दे गया है। यह सुनना था कि कासिम के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। क्या 500 दीनार? वो कटोरा बिक गया। वो पागलपन के आलम में चिल्लाया, वो कटोरा मेरा था, मैंने उसे पहले देखा था। वो धोखेबाज मेरा कटोरा ले गया। नानी ने कहा, वो धोखेबाज नहीं था, धोखेबाज तुम हो। अगर तुम सच बोलते तो वो कटोरा तुम्हें मिलता। तुम्हारे लालच ने तुम्हें महरूम कर दिया। कासिम ने अपना सर पीट लिया। वो समझ गया कि वो सौदागर अब्दुल्लाह ही होगा। वो दीवानों की तरह साहिल की तरफ भागा। वो रास्ते में लोगों से टकराता हुआ गिरता पड़ता भाग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ सोना और दौलत घूम रही थी। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। जब वो साहिल पर पहुंचा तो देखा कि जहाज किनारे से दूर जा चुका था। अब्दुल्लाह जहाज के डेक पर खड़ा था और वो कटोरा उसके हाथ में था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कासिम किनारे पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब्दुल्लाह रुक जाओ, वो कटोरा मेरा है, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें उसके 1000 दीनार दूंगा, नहीं 2000 दीनार दूंगा, वापस आ जाओ। लेकिन जहाज हवा की रफ्तार से दूर होता जा रहा था। कासिम की आवाज समंदर की लहरों में दब गई। शिद्दत ए गम और सदमे से कासिम का बुरा हाल हो गया। उसने वहीं सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय मेरी दौलत, हाय मेरा सोना, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कहते हैं कि कासिम उस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। उसका लालच उसे ले डूबा। वो वहीं साहिल पर गिर पड़ा और कुछ ही दिनों में गम और पागलपन की वजह से मर गया। उसने अपनी दुनिया भी खराब की और आखिरत भी। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह अपने शहर वापस पहुंचा। उसने वो कटोरा बादशाह को बेचा और उससे मिलने वाली रकम से गरीबों की मदद की, मस्जिद तामीर करवाई और अपनी बाकी जिंदगी खुशहाली और सुकून से गुजारी। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे वो मकाम दिया जो कासिम अपनी सारी चालाकियों से भी हासिल न कर सका। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। जो शख्स दूसरों का हक मारने की कोशिश करता है और लालच करता है, वो आखिर में अपना सब कुछ गंवा बैठता है। लेकिन जो ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसने गुमान भी नहीं किया होता। तकदीर का लिखा मिलकर रहता है, लेकिन नीयत साफ हो तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है।